बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा साहब, जापान इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1052 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन इस जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने 12 सितंबर 2007 को इस्तीफा दे दिया था। क्यों? इसलिए कि उसके वुज़रा पर करप्शन के इल्जामात लग गए थे, जिसके नतीजे में शिंजो एबे की काबीना के एक वजीर ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि दूसरे वजीर ने खुदकुशी कर ली थी। मगर इसके बावजूद शिंजो एबे की तसल्ली नहीं हुई और वो भी मुस्ताफी हो गया। शिंजो एबे के बाद यासो फुकुओडा जापान का वजीर आजम बना। उसने भी 1 साल बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके दौर में जापान में सियासी डेडलॉक पैदा हो गया था और उसने ये मुनासिब समझा कि इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए वो मुस्ताफी हो जाए। आप जापान की इन 2 मिसालों को सामने रखिए और इसके बाद हुकूमत के उन तमाम वज़रा के बयानात का मुतालिया कीजिए जिनसे जब एनआरओ की रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफे का मुतालबा किया गया था तो इन्होंने जवाब दिया था कि हम पर महज इल्जाम है, हम मुजरिम नहीं हैं, लिहाजा हम इस्तीफा क्यों दें। यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या जापान के वजीर आजम यासो फुकुओडा पर करप्शन का इल्जाम साबित हो गया था और क्या शिंजो एबे करप्ट साबित हो गया था? नहीं। फिर इन दोनों ने इस्तीफा क्यों दिया? इस क्यों में नाज़रीन जापान की तरक्की और हमारी पसमानदगी की तमाम वजूहात छुपी हैं। हाज़रा, सवाल यह है कि अगर नेपाल का वजीर आजम पुष्पा कमल प्रचंडा करप्शन के चार्जेस पर मुस्ताफी हो सकता है, अगर आयरलैंड का वजीर आजम गैर हेल्मर हार्डी माशी बदहाली और करप्शन के चार्जेस पर मुस्ताफी हो सकता है, अगर क्रोएशिया का डिप्टी वजीर आजम डैमर पोलिसिस करप्शन के इल्जामात पर मुस्ताफी हो सकता है, अगर लिटविया का वजीर आजम गॉडमैन्स करप्शन के इल्जामात में इस्तीफा दे सकता है, अगर इजराइल का वजीर आजम एहोद ऑलमर्ट करप्शन के चार्जेस पर इक़्तिदार छोड़ सकता है, अगर इजराइल का सदर मोशे कैटसावा करप्शन के इल्जामात में ऐवान सदर खाली कर सकता है, और अगर फलस्तीन का प्राइम मिनिस्टर सलाम फयाद, तंजानिया का वजीर आजम एडवर्ड लवासा, मंगोलिया का वजीर आजम सेंचांचन बेयार और फिनलैंड की वजीर आजम जैथन मैकी करप्शन के चार्जेस में मुस्ताफी हो सकती हैं, और अगर डेनमार्क का टैक्स मिनिस्टर ब्रेक्सोफीट, स्वीडन का वजीर खारजा डैनियल कर्ल, स्विट्जरलैंड की जस्टिस मिनिस्टर एलिजबेथ कोप, ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री गॉर्डन रिचर्ड, कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर जोडी सैकरो, न्यूजीलैंड का जस्टिस मिनिस्टर फिलिप फील्ड, सिंगापुर का सीनियर मिनिस्टर चिंग वान और इंडिया का वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस करप्शन के मामूली इल्जामात पर न सिर्फ मुस्ताफी हो सकते हैं बल्कि इन्हें अदालतों से सजा भी हो सकती है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिर हमारे वुज़रा, हमारे सियासतदानों में कौन सी ऐसी खूबी है कि इन पर करप्शन के इल्जामात लगें, ये कौम का अरबों रुपए का सरमाया भी खा जाए और इन पर क्रिमिनल केसेस भी हों, लेकिन ये इसके बावजूद अपनी कुर्सियों से चिमटे रहें? क्यों? आखिर क्यों? अकाउंटेबिलिटी का वो सिस्टम जो जापान से लेकर अमेरिका और फिनलैंड से लेकर रूस और सऊदी अरब से लेकर मैक्सिको तक कायम है, वो निजाम पाकिस्तान में नाफिज क्यों नहीं हो सकता? हमारी रूलिंग एलीट आइन और कानून की पाबंदी क्यों नहीं करती? और क्या हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नल और हमारे ब्यूरोक्रेट्स आबे ज़मज़म से धुले हुए हैं, या इनकी पैदाइश जन्नत में हुई थी कि ये हर किस्म के कानून से मुकम्मल तौर पर बालातर हैं? क्यों? आखिर क्यों?